हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन का, ठीक है ना। सो दिस इज चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ यार देख लो, है ना, देख लो, ठीक है, भलाई सी हुई है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। इस लेक्चर के पार्ट 1 में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में हमने बात कर दी ट्रिवियल रिलेशंस पे, है ना। ट्रिवियल रिलेशंस, ट्रिवियल बोल दो, ट्राइवियल बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ट्रिवियल रिलेशंस मतलब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पे हमने बात करी थी, ठीक है। और एक एग्जांपल भी करा था हमने, और कुछ बेसिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, इन सब चीज़ों पे भी बात करी थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे ही बता दिया था कि इस पूरे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, है ना, एक हेल्दी बेसिकली एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जिससे कि आपको मजा आए पढ़ने में। सो अब पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिर सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। ये बच्चों को जनरली समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, ठीक है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट होता क्या है कि मतलब या तो ये सब कह लो समझाने की कमी है ना, टीचर्स की, या फिर ऐसा कह लो कि टॉपिक टफ है, या फिर ऐसा कह लो कि बच्चे मतलब वो टेंशन नहीं दे पाते इस टॉपिक को। बट इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ में आएगा, मजा आएगा, है ना। और इस चैप्टर से मतलब बोर्ड में भी बहुत खास क्वेश्चन पूछते नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब दर घटिया क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, ठीक है, ठीक है। सो मतलब कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वही कई साल से रिपीट, है ना। सो ये पढ़ेंगे हम लोग आज हम लोग इसको डन कर लेंगे, ठीक है, ये डन, ठीक है। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बल्कि क्या नाम जो है, इस लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन का मैं आपको इंट्रोडक्शन और दे दूंगा, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन का इंट्रो दे दूंगा। फिर हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्लस इक्विवेलेंस क्लास, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ना, एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम है, हमारी थाली में क्या क्या रखा हुआ है, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, समझते हैं इनको, है ना। बहुत आसान टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो तो बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी से एक वर्ड, जैसा नाम होता है ना वैसे रिलेशन के काम होते हैं ना। तो जैसा नाम वैसा काम। सो आइडेंटिटी से वर्ड आता है आइडेंटिकल, इस बात का ध्यान रखना। सो आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, है ना। सो ये क्या बता रहा है, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है। तो लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए 1 2 3। इस सेट पे हमको एक रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है? एक रिलेशन लिखना है। और वो रिलेशन कब आइडेंटिटी रिलेशन होगा, उसकी क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि भैया एक रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन तब कहेंगे जब उस सेट में हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड हो। नहीं समझ में आई बात? चलो, आइडेंटिटी रिलेशन, ये आपको थोड़ा परेशान तो नहीं कर रहा है ना? इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं मैं। चलो जी, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि भाई अगर हम लोग सेट ए पे बात कर रहे हैं, रिलेशन इन सेट ए पे, तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट के एलिमेंट ही का रिलेशन ए सेट के एलिमेंट से ही, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन की परिभाषा लिख दूं क्या? परिभाषा लिख देता हूं। कहता है कि अ रिलेशन आर इज सेड टू बी, रिलेशन आर, या फिर हम कहेंगे कि रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन when
every element of set A is related to itself only. Oh my God, कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। कह रहा है कि रिलेशन आर सेट ए में, उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा। चेक कर लो। सो अगर हम इस रिलेशन को ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिखाएंगे तो हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा। अपने आप से कह सकते हो या फिर अपने जैसे से कह सकते हो, आइडेंटिकल से, अपने सेम से, अपने आप से कह लो, अपने सेम से कह लो, अपने आइडेंटिकल से कह लो। ठीक है ना? सो अपने आइडेंटिकल से रिलेटेड है। सो 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा और 3 3 से रिलेटेड होगा। इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना? कि भैया वो अपने आइडेंटिकल से रिलेटेड होते हैं, अपने सेम से रिलेटेड होते हैं। आगे समझ में? ठीक है ना? और हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। अगर कल को आपके कह दो आके कि सर क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 नहीं है, 3 3 से रिलेटेड नहीं है। हमने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। चेक कर लो, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना? इसको हम लोग कई बार इस रिलेशन को क्या भी कह देते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, या आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए है। ठीक है? किसी भी सेट ए पे सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो क्या होता है? यूनिक होता है, एक ही हो सकता है। कोई भी सेट हो दुनिया का ए, कुछ भी लिया हो, उस पर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल होता है ना? होगा भी यार, जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होकर दिखाओगे तुम, तो ऐसा एक ही तो सेट बनेगा, और वो ऐसा एक सेट क्या शो कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आप लिख लोगे क्या? लिख लोगे क्या? लिखो, स्क्रीनशॉट मत लो यार, लिखो लिखो लिखो, है ना? तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। तो अगर मेरे को इसको याद रखना हो तो मैं कैसे याद रखूंगा कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? वैसे तो इसमें कोई याद रखने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, लेकिन अगर मैं कहूं कि फिर भी एक याद रखने के लिए कि मैं आपको रात को 2 बजे उठाऊं और आपसे पूछूं कि भाई आपको याद है कि नहीं आइडेंटिटी रिलेशन, है ना? तो आप अगर मान के चलो भूल गए तो एक और बात बता रहा हूं, वैसे तो आपको इतना याद रहेगा ही, है ना? ये तो मेरे को गारंटी है कि भाई हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, है ना? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। बट इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या होता है, हर एलिमेंट के डबलेट्स होते हैं। चेक कर लो, यहां से भी याद रखेंगे, एवरी एलिमेंट डबलेट्स, है ना? या फिर यहां पे इसको ऐसे भी याद रख लेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए में क्या आता है? डबलेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ऐसे भी आप याद रख लोगे, है ना, कि एलिमेंट्स ए के हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, है ना? सो दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है भैया, क्या आइडेंटिटी रिलेशन? अरे ये रिलेशन आर, यही तो है आइडेंटिटी रिलेशन। चेक कर लो ना। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था। क्यों? जिसमें 3 3 नहीं था। एक ही बात को 2 बार मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आती और मेरी आदत भी पड़ चुकी है। चलो जी, तो अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे।
तो जैसे एक किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसे तरह तरह के एंगल से देखना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इनको भी समझने के लिए ना हम लोग तरह तरह के एंगल से देखेंगे, इनको तरह तरह से देखेंगे, है ना। कभी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देखेंगे, तो कभी एरो डायग्राम में देखेंगे, है ना। कभी इन पे क्वेश्चन करके देखेंगे, कभी क्वेश्चन होगा कभी नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी तरीके से करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमें इनको इन डेप्थ वे में हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्या है बेसिकली, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं अगर हम, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए बेसिकली ले लिया मान लो, है ना। सो बेसिकली अगर मान के चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, फिर डेफिनेशन को समझेंगे बाद में। तो कहता है रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be reflexive, is said to be reflexive if AA belongs to R for all A belongs to A। ना सर मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मतलब समझाने के लिए हम हैं यहाँ पे, ठीक है ना। So a relation R on set A is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। नहीं मतलब समझ में आया, चलो जी कोई बात नहीं। Let's take a set A 1 2 3। अब हमें इस पे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। क्या आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको मैं बताऊं सबसे अच्छी बात कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, तो मैं कह रहा हूं कि लेट R बी अ सेट, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन कह दो इन कह दो, है ना। लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। अब जब हम कभी कह देते हैं कि सेट ए में रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन, है ना। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन, ठीक है ना। ओके सो अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में वो कहता है, रिफ्लेक्सिव में आसान भाषा में बता रहा हूं आपको, रिफ्लेक्सिव में वो कहता है कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड to itself and can be related to other as well, and can be related to other as well। मतलब कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और किसी और से भी वो रिलेटेड हो सकते हैं। Every element should be related to itself and can be related to other as well, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या कहेंगे कि भैया हर एलिमेंट का अपने आप से तो रिलेशन होगा ही होगा, पर किसी और से भी हो सकता है। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में वो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो सकते थे, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो सकते थे, बट रिफ्लेक्सिव में उनको किसी और से भी संबंध बनाने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन कंडीशन क्या है, अपने आप से भी संबंध होना चाहिए। वन का वन से होना जरूरी है, किसी और से भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3, है ना। 1 का 3 से भी हो सकता है ना। सो रिफ्लेक्सिव में ये चीज मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब समझते हो कि हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है, मैंडेटरी है ये, और किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से भी रिलेशन हो सकता है। हर एलिमेंट का अपने आप से तो रिलेशन होगा ही होगा, बट किसी और से भी हो सकता है, दैट इज ऑप्शनल, दैट इज ऑप्शनल। पर ये चीज तो होनी चाहिए, ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कल को मान के कहने को सर एक काम करें सर, जब आपने 1 का 3 से बनाया रिलेशन, तो मेरी इच्छा है कि मैं 3 का 1 से बनाऊं, ठीक है। तो अब एक रिलेशन हम और लिख देते हैं, ठीक है। 1 3 और 3 1, ये भी रिफ्लेक्सिव है,
ये क्या है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब एक रिलेशन अगर मैं लिख दूं, ये मान लो मैं एक रिलेशन ऐसा लिख दूं, मान लो मैं एक रिलेशन, या छोड़ो इसको ऐसे बना रहने दो, मान लो एक रिलेशन, एक मैं रिलेशन बनाता हूं, लेट्स से R3 है ना, ये दो ऊपर हो गया ना, तो एक रिलेशन मैं और बनाता हूं और मैं कहता हूं कि भैया सिर्फ ये रखते हैं, सिर्फ ये रखते हैं, सिर्फ ये रखते हैं, तो क्या अब ये रिफ्लेक्सिव है? कहना नहीं सर ये तो आइडेंटिटी हो गया। सुनो, ये आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये मैंडेटरी है, ये तो ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, आइडेंटिटी तो ये था ही। लेकिन अगर हम बात करें इधर, तो ये भैया ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है ये, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता था, हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ऐसी ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। तो अभी हम बहुत सारे रिलेशन लिखने वाले हैं सेट ए पे, और फिर आप बताओगे कि क्या आइडेंटिटी है, क्या रिफ्लेक्सिव है, या फिर क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, या क्या आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ओके चलो जी। तो भैया अगर आप देखो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक था, एक ही हो सकता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं ये अभी आपके कोर्स में नहीं है ना, फिर हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ेगा ना, बहुत लंबा, छोड़ो उसको। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एक खोपचे में इधर साइड में एक छोटी सी बात लिखते हैं, है ना, छोटी सी 2-4 बातें लिख देते हैं, है ना, कि एक तो हमने आपको बताया क्या कि रिफ्लेक्सिव में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है कि भैया ए सेट के हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, है ना, तो डबलेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर मैं आपको रिफ्लेक्सिव में एक और बात आपको याद करा दूं, क्या कि रिफ्लेक्सिव में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के डबलेट्स होंगे, प्लस अदर ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है ना, ये क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, मैंडेटरी मतलब जरूरी है। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि भैया जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। ठीक है, सो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए कैन बी रिफ्लेक्सिव, है ना, इज रिफ्लेक्सिव टू, कैन बी नहीं, इज रिफ्लेक्सिव टू, ठीक है ना, एन आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। या इसको ऐसे लिख दो, है ना, कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए will always be reflexive, will always be reflexive। लेकिन उल्टा सच नहीं है, उल्टा सच नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी होगा तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव होगा तो आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है ना, तो लेकिन ऐसे केस में आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव था और आइडेंटिटी हो भी गया, तो इसलिए हम लोग करेक्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए may or may not be आइडेंटिटी, है ना, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो जी। अब एक बात और लिखें कि भैया आइडेंटिटी रिलेशन तो यूनिक था बट रिफ्लेक्सिव बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, सो आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक, है ना, और रिफ्लेक्सिव कुड बी मैनी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मैनी। ठीक है ना, ठीक है, चलो जी। तो भैया ये फटाफट इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे कुछ कम से भी कम 10
क्वेश्चन जिसमें कि आप बताओगे कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा आइडेंटिटी नहीं है, कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है, कौन से दोनों है, कौन से दोनों नहीं है। ठीक है, चलो जी चलते हैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के क्वेश्चंस पे। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी चलो, अब हम लोग कुछ रिलेशन में लिख दिए सेट ए पे, और हम इसको चेक करेंगे कि भैया इसमें से कौन से रिलेशन आइडेंटिटी हैं, कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, ओके चेक करते हैं। तो आपकी मदद के लिए मैंने साइड में क्या कर दिया है, आपके रेफरेंस के लिए आपको आइडिया दे दिया है ना, हिंट दे दिया है। ठीक है, तो चलो जी हम इनको चेक करते हैं। तो इनको इनकी टेबल बना लेते हैं ना, तो राइट रॉन्ग के निशान मारते हुए चलेंगे हम लोग, है ना। सो भैया पहले स्थान पे यानी कि पहली कॉलम में आप आइडेंटिटी चेक करो, है ना, कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। और दूसरी कॉलम में आप क्या चेक करके चलोगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत छोटी सी बात बताऊंगा जो कि मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ कि भैया सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस वे में चेक करो, है ना, इस वे में रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी चेक करना है तो इस वे में चेक करो। ठीक है ना, हालांकि मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, बट इस वे में चेक करो, है ना। इस वे में क्या है कि आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स होंगे, लेकिन होंगे सभी एलिमेंट्स के। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स होंगे प्लस अदर ऑर्डर पेयर्स भी हो सकती हैं, ऑप्शनल है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे सभी एलिमेंट के डबलेट्स हैं, आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अदर ऑर्डर पेयर तो ऑप्शनल है, डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज मैंडेटरी। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखो हर एलिमेंट का डबलेट है। ठीक है, बट वन अदर ऑर्डर पेयर भी है। ठीक है ना। सो यहां पे आइडेंटिटी ये नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ डबलेट्स हो सकते हैं, अदर ऑर्डर पेयर्स नहीं हो सकते। ठीक है ना। लेकिन रिफ्लेक्सिव में सभी डबलेट्स होंगे प्लस अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इसमें देखेंगे कि भैया इस रिलेशन को देखेंगे सेट ए पे। ठीक है ना, सभी एलिमेंट के डबलेट्स हैं क्या, 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट है क्या, हाँ है, 3 का डबलेट है क्या, हाँ है। ठीक है, बट एक अदर ऑर्डर पेयर भी है, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स मौजूद हैं, एक अदर ऑर्डर पेयर भी है। यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या ये आइडेंटिटी है, तो देखेंगे 1 का डबलेट है, 2 का है, पर 3 का डबलेट नहीं है, चेक करो। ठीक है ना। तो ना तो ये आइडेंटिटी होगा ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट के डबलेट्स होना तो मस्ट है रिफ्लेक्सिव होने के लिए और आइडेंटिटी होने के लिए, दोनों के लिए। चलो जी, अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें। तो देखो 1 का डबलेट है, हाँ जी है, 3 का डबलेट है, हाँ जी है, बट 2 का डबलेट नहीं है। तो भैया आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो क्या है कि भैया आपको सभी एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए। ठीक है ना। तो भैया क्या होगा यहाँ पे आपके पास, इसको ना तो आइडेंटिटी होगा ना ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, ये एक एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी रिलेशन है ना तो आइडेंटिटी होगा ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। ये तो एम्प्टी रिलेशन हो गया ना भैया, चेक करो। एम्प्टी रिलेशन में तो कुछ भी नहीं होता, कोई रिलेशन होता ही नहीं है किसी का किसी से भी। ठीक है ना, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। अच्छा, आर ये रिलेशन है ही नहीं। अगर आप चेक करो रिलेशन होने के लिए क्या होता है, रिलेशन ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन ही नहीं है रिलेशन का भैया, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन ही नहीं है, चेक कर लो। रिलेशन होने के लिए इसको सेट बनना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तब जाके हम कहेंगे कि भैया ये रिलेशन है। अभी तो ये रिलेशन ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना तो आइडेंटिटी ना रिफ्लेक्सिव, और हम बल्कि क्या कह देंगे, इट्स नॉट अ रिलेशन, इट्स नॉट अ रिलेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये तो एक तो ये सेंस है क्वेश्चन को समझने का रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी के, है ना। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही ध्यान से कि आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी सेट पे सिर्फ अकेला होता है, एक होता है। इसके अलावा जो भी रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं होंगे, इसके अलावा जो भी रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं होंगे। तो आप चेक करो, हमने सिर्फ इस केस में बताया आइडेंटिटी रिलेशन, और सिर्फ इसी केस में ये रिलेशन था। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यार अगर 1 1 2 2 3 3 यानी कि सभी एलिमेंट के डबलेट्स हैं तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे
और कुछ अकेडमीज में ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि भैया ये डबलेट वबलेट के चक्कर छोड़ो, डेफिनेशन पे जाओ, तो आप डेफिनेशन भी कह सकते हो। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ के भी अगर करोगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सो हम लोग क्या करेंगे कि भैया हर रिलेशन में जाके ये चेक करेंगे कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। बट वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने में ना मज़ा नहीं आता है ना, तो इसलिए आपकी मर्जी है, आपको जैसे शूट करे वैसे कर लो। मैंने तो आपको बता दिया कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक करना है। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन पे, सिमेट्रिक रिलेशन पे, है ना। और हम आगे जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे ना तो हम पीछे के रिलेशन भी चेक करते हुए चलेंगे। मतलब जैसे अब सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी भी चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, चलो जी पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक, पेन का कलर दूसरा चेंज करेंगे। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक वर्ड कैसा होता है? सिमेट्रिक वर्ड का मतलब होता है जिसमें सिमेट्री होती है, यानी कि उल्टा पुल्टा एक जैसा दिखना, ठीक है ना। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? उल्टा पुल्टा एक जैसा दिखना, ठीक है ना। सो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो अ रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, और लेट्स से ए सेट को हम लोग स्पेसिफिक कोई सेट ले ले रहे हैं, ये कह रहा है इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए बी, अगर उस रिलेशन में ए बी है, अगर उस रिलेशन में ए बी है यानी कि ए का बी से रिलेशन है, तो इट इंप्लाइज उस रिलेशन, वो रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब बी भी ए से रिलेटेड होगा। नई बात समझ में आई? नई बात समझ में आई? फिर से देखते हैं। एक रिलेशन किसी भी सेट पे सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर ए का बी से रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर से मतलब क्या है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होगा, तो हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक सेट ए है, ठीक है, इस पे हमने क्या करा, इस पे रिलेशन की बात करें तो इस पे रिलेशन की बात क्या मतलब क्या है कि भैया ए सेट के एलिमेंट का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन, ठीक है। तो अब रिलेशन का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि अगर ए का बी से है, मान लो अगर एक का दो से रिलेशन है, तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए दो का भी एक से रिलेशन होना पड़ेगा, ठीक है ना, दो का भी एक से रिलेशन होना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम बहुत आराम से बच्चों को समझाते हैं कि भैया किसी भी रिलेशन में आप एरो डायग्राम को मत भी देखो, एरो डायग्राम को अगर ना भी देखो, सिंपल आप जो है अगर इसकी बात भी करो तो किसी भी रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक तब कहते हैं जब अगर ए भी उसमें है तो उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात। तो किसी भी रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक कब कह देते हैं? देखो वो तो मैंने बिल्कुल डिटेल मीनिंग में बता दी सारी बातें, लेकिन यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर रिलेशन को हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रखा है तो अगर ए भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका उल्टा बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। एंड नाउ वी कैन से कि हाँ ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कुछ रिलेशन में लिखूंगा, आपको बताना है कि आइडेंटिटी कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है, ठीक है ना। तो करते हैं उसको, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी, तो अब ये कुछ हमने रिलेशन लिख दिया ऑन सेट ए पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं बेटा, है ना, सिमेट्रिक, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी तो हम पहले भी चेक कर चुके हैं, पहले हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक चेक होने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? सिमेट्रिक चेक होने के लिए क्या बताया मैंने आपको कि हर पेयर का उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। तो 1 1 का उल्टा 1 1 मौजूद है, चलो ये पास कर गया सिमेट्रिक के लिए। 2 2 का उल्टा 2 2 भी मौजूद है, ये सिमेट्रिक के लिए पास हो गया। 3 3 का उल्टा 3 3 भी मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक के लिए पास हो गया। तो हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी मौजूद है, तो यानी कि पूरा ओवरऑल रिलेशन सिमेट्रिक के लिए पास हो गया है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात देखें तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, पास हो गया। 2 2 का उल्टा
2 भी है सिमेट्रिक के लिए, पास हो गया। 1 2 का उल्टा 2 1 है तो ये पास हो गया। 2 1 का उल्टा 1 2 है, ऑलरेडी पास हो जाएगा, ठीक है ना। 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक के लिए पास नहीं होगा, है ना, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर 1 2 का उल्टा 2 1 है, हाँ जी है, ठीक है ना। 1 1 का उल्टा, ठीक है, 1 1 है, हाँ जी है, तो ये दोनों रिलेशन पास हो गया। 3 3 का उल्टा 3 3 है, ये भी रिलेशन पास हो गया, है ना। अच्छा ये ऑर्डर पे भी पास हो गया। 2 1 का उल्टा 1 2 है, ऑलरेडी पास हो गया, ठीक है ना। 2 2 का उल्टा 2 2 है, ऑलरेडी पास हो गया, तो ये सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, चेक करो, तो ये पास नहीं हुआ है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एम्प्टी रिलेशन में कुछ है ही नहीं तो उल्टा क्या चेक करोगे भैया, भाई ध्यान से देखो ना, ए बी का उल्टा बी ए होना चाहिए ना, तो जब उसमें कुछ है ही नहीं तो ये सिमेट्रिक के लिए इसकी पे बात ही नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, एम्प्टी रिलेशन है, इसको हम कैसे सिमेट्रिक कह सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या, हाँ सिमेट्रिक होगा, क्यों, क्योंकि आप चेक कर लो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ए इंटू ए में अगर आप देखो ध्यान से तो 1 1 2 2 3 3 ये सब तो आएंगे ही, है ना। 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, उसमें तो सारे पॉसिबल रिलेशन आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, हर पेयर का उल्टा भी मौजूद होगा, तो यस सिमेट्रिक होगा। आप चेक कर लेना यूनिवर्सल रिलेशन लिख के, तो सिमेट्रिक निकलेगा, ठीक है बढ़िया। तो सिमेट्रिक मैंने आपको बता दिया पूरा। अब आप क्या करोगे, अब मेरे को बता दो आइडेंटिटी, सिर्फ ये वाला आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी तो एक ही होता है ना, सिर्फ ये वाला आइडेंटिटी है, क्यों, सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स मौजूद हैं, और सिर्फ सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में, है ना, तो बाकी सारे आइडेंटिटी नहीं है, चेक कर लो ना। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी होता है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड तो होंगे ही, प्लस किसी और से भी रिलेटेड हो सकते हैं, तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे 3 3 से रिलेटेड नहीं है, 3 3 से रिलेटेड नहीं है, सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तो 3 3 से रिलेटेड नहीं होने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा ये वाला, इसमें ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, और 1 2 से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं है भाई, सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड तो है ही, और अदर से भी रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, देखो चेक करो 1 1 2 2 3 3 और 1 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। एम्प्टी रिलेशन तो रिलेशन ही नहीं है, एम्प्टी रिलेशन है, वो क्या रिफ्लेक्सिव होगा। यूनिवर्सल रिलेशन, यस यूनिवर्सल रिलेशन को अगर आप लिख के देखोगे तो उसमें 1 1 2 2 3 3 के अलावा भी अदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो यस रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया है, ठीक है भैया। अब हम लोग चलेंगे आगे, हम लोग बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण रिलेशन पे जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसके नाम से बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, पर हम नहीं घबराएंगे, है ना। तो चलो चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बात करते हैं अब एक बहुत ही प्यारे रिलेशन पे, ट्रांजिटिव रिलेशन पे, है ना। आज का ये लास्ट रिलेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में ही। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, तो हर रिलेशन में जैसा कि मैंने नाम से कुछ ना कुछ आपको बताया था कि हर रिलेशन के नाम में ही कुछ होता है, तो यहाँ पे नाम में क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिट का मतलब होता है कि भैया समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब क्या मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, देखते हैं, मतलब क्यों नाम पड़ रहा है इसका ट्रांजिटिव रिलेशन, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या। तो कहता है कि एक रिलेशन इन सेट ए, अभी सेट ए कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि हम हर केस में 1 2 3 लेके चल रहे हैं तो वही लेके चलेंगे। कहता है एक रिलेशन इन सेट ए ये ट्रांजिटिव होगा। कब 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 होगा ये ट्रांजिटिव। कहता है अगर उस रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए बी है उस रिलेशन में, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए बी है उस रिलेशन में, ए बी है,
और BC भी है, BC भी है। इस बात से मतलब क्या है? इस बात से मतलब यही तो है ना कि A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि A रिलेटेड टू C भी होगा, बट हमेशा नहीं होगा। तो जब होगा A रिलेटेड टू C होगा, तब हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन को हम क्या कह देंगे? ट्रांजिटिव है। अगर मान लो रिलेशन में ए बी होता और बी सी होता और ए सी ना होता, तो हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ए बी तो है, बी सी तो है, लेकिन ए सी नहीं है। क्या लगा सर ये ए बी सी कब आए, कहाँ से आए? इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो सेट ए से रिलेटेड हो। बताता हूँ। मान के चलो सेट ए पे एक रिलेशन मैंने लिया 1 2 2 3 1 3। तो आप कहोगे सर ए बी है, बी सी है, और देखो सर ए सी भी तो है। यस, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आई बात समझ में? और सर अगर आपने लिख दिया होता है ऐसे 1 2 2 3, तो सर क्या ये ट्रांजिटिव है? मैं कहता नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा, आपकी आंखों को मैं धोखा देता हूं क्या? एक और रिलेशन लिखता हूं। मान लो मैं लिख दूं 1 2 2 1 1 1। क्या अब ये ट्रांजिटिव है? 90% बच्चा कहेगा हाँ जी ट्रांजिटिव है। 90% बच्चा कहेगा हाँ जी ट्रांजिटिव है, पर मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रांजिटिव के लिए ना हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। वो मिस क्या कर रहे हैं? देखो जी क्या कर रहे हैं हम? मिस ये कर रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो क्या है कि अगर 1 2 है तो इसको आपने ए बी मान लिया, तो बी सी क्या होगा? बी सी वो हर ऑर्डर्ड पेयर होगा जो 2 से स्टार्ट होगा। तो बी सी यहां पे क्या है? 2 1 है। तो आपके हिसाब से ए सी 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बेसिकली ये काम हो गया, यानी कि आपने ये चेक करा, फिर ए बी बी सी और ए सी चेक कर लिया, आपने कहा ट्रांजिटिव है। बट अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, इस रिलेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको ए बी कह दूं, भाई सुनो, सेट में ऑर्डर नहीं करता, एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, अगर मैं कहूं ए बी है, ये बी सी है, तो मेरे भाई ए सी 2 2 कहाँ है 2 2? नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव नहीं है ये। तो सर कैसे पता चलेगा ट्रांजिटिविटी का? तो ट्रांजिटिविटी का कैसे पता चलेगा, उसके ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? उसके हिसाब से आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतनी आप बात फटाफट नोट कर लो, फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मुझे ट्रांजिटिविटी के लिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर चेक करना है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? ए बी। अब देखो बी क्या है? 1 है। अब 1 से स्टार्ट होने वाले जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो बी सी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी है और ये भी है। ओहो, अब केस डबल हो गए, 2 केसेस आ गए हमारे पास। तो यानी कि अगर ये ए बी है तो बी सी की पोजीशन लेने वाले 2 जने आ गए, ठीक है ना? 1 1 भी हो सकता है बी सी, और 1 2 भी हो सकता है। तो अब अगर ये 2 1 ए बी है, 1 1 बी सी है, तो ए सी क्या होगा? 2 1। चेक करो, ए सी क्या होगा? 2 1। तो देखो ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं, चेक कर लो, हैं। अब अगर मान लो ये ए बी है, ये बी सी है, तो देखो ए सी क्या होगा?
2 2। चेक कर लो भैया, ये केस देखो ना, अगर ए बी ए है, ये बी सी है, तो ए सी क्या होगा 2 2। और ध्यान से देखो, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है। और हमने क्या कहा है ट्रांजिटिव में कि भैया अगर ए बी है और बी सी है और ए सी नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आप एक काम कर लो, डेफिनेशन में ये वाली बात भी साथ ही साथ लिख लो कि अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव, एंड इफ ए बी है, बी सी है एंड ए सी नहीं है तो इट एम्प्लाइज नॉट ट्रांजिटिव। ये भी चीज तो लिख लो आप, है ना, वैसे तो पीछे लिखवाई है बट फिर भी लिख लो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्योंकि 2 2 नहीं है तो आप रीजन क्या दोगे, भैया ये ट्रांजिटिविटी के लिए फेल हो गया। और जैसी ट्रांजिटिविटी के लिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फेल हो जाए, आपको फर्दर आगे ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करनी है, आप क्या कह दोगे, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलो जी और रिलेशन चेक करते हैं, और रिलेशन चेक करते हैं। इसको हटा दो, चलो यार पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं फर्दर ट्रांजिटिविटी चेक करके दिखा रहा हूं आपको। मान लो मैंने इसी सेट पे, और सभी रिलेशन हम कहां पे लेंगे, सभी रिलेशन हम कहां पे लेंगे, सभी रिलेशन जो है हम लोग इस सेट पे लेके चल रहे हैं। हमने कहा ना लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। अब हमने मान के चलो कह दिया 1 2। अब बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? है ये ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि सुनो, हमने कहा कि अगर ए बी है और बी सी है तो हम ए सी चेक करेंगे, तो हम ए सी चेक करेंगे, तो हम ए सी चेक करेंगे। लेकिन जब बी सी है ही नहीं तो ए सी को चेक भी तो नहीं करना। तो इसका मतलब एक केस और आ जाता है क्या, कि इफ ओनली ए बी इज देयर, ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड बी सी इज नॉट देयर, ठीक है ना, वी विल नॉट चेक ए सी, वी विल नॉट चेक ए सी, है ना, रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मान लो कल को मैं आपसे कह दूं कि 1 2 एंड लेट्स से 3 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ है। ए बी है, बी सी है ही नहीं, ए सी को चेक ही नहीं करेंगे। हाँ, ए बी है, बी सी है ही नहीं, ए सी को चेक ही नहीं करेंगे, तो ये भी ट्रांजिटिव है। चेक करो ना, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। ठीक है, कल को मैं अगर आपको कह दूं एम्प्टी सेट, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? भाई ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये क्या होगा, ये तो रिलेशन ही नहीं, ये तो एम्प्टी रिलेशन है, इसको ट्रांजिटिव कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ये तो एम्प्टी रिलेशन है ना। सो एम्प्टी रिलेशन ही होता, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होता, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, ना आइडेंटिटी, कुछ नहीं होता, वो एम्प्टी रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा अगर कभी मैं आपको कह दूं यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि ए क्रॉस ए, ये हमेशा ट्रांजिटिव होता है। यूनिवर्सल रिलेशन तो आपको मैं बता दूं कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इस बात को आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसमें ना सारे के सारे रिलेशन चेक कर लेंगे, आइडेंटिटी भी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। और आइडेंटिटी मत चेक करो क्योंकि वो तो एक ही यूनिक रिलेशन होता है, उसको क्या चेक करना, वो तो पता ही होता है। 1 1 2 2 3 3, अगर रिलेशन मान लो ए सेट 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो वो एक ही रिलेशन होता है, वो तो सबको पता ही है। अब तो पता ही चल गया कि भैया सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स अगर हैं एक जगह पे तो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे चेक करेंगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस जिस पे हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं इन सभी रिलेशंस को हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। चलो तो रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव है क्या?
1 1 2 2 3 3 है, अदर ऑर्डर्ड पेयर्स भी हैं, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर सिमेट्रिसिटी के लिए फेल हो जाए, आगे चेक ही मत करो, नॉट सिमेट्रिक। कभी भी अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक के लिए फेल हो जाए तो आगे चेक ही मत करो, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। 1 1। अब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है ये। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स होने जरूरी हैं, यहाँ पे 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ रिफ्लेक्सिव में ये भी बताया था कि सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स के साथ साथ अदर ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक 3 3 डबलेट ही नहीं है ना, तो एक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक में 1 3 3 1, देखो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है, 3 1 का उल्टा 1 3 है, तो सिमेट्रिक ये है। अच्छा जी, अब रिफ्लेक्सिव यहाँ पे है, देखो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 2 है लेकिन 1 1 और 3 3 नहीं है, 1 1 नहीं है और 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या ये? 1 2 का उल्टा 2 1 है, हाँ जी है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, हाँ जी है। और 2 2 का उल्टा 2 2 है, हाँ जी है, सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक है ये। अच्छा रिफ्लेक्सिव है ये? नहीं है, क्यों भैया? ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। अच्छा सिमेट्रिक है? 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। चलो जी, रिफ्लेक्सिव है ये? नहीं है। 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक है? 2 2 का उल्टा 2 2 है लेकिन 2 1 का उल्टा 1 2 नहीं है, चेक कर लो। अच्छा जी यहाँ पे चेक करो, रिफ्लेक्सिव है क्या ये? भाई 1 1 2 2 3 3 कुछ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? 1 2 2 3 यानी कि 1 3, सॉरी वो नहीं चेक करना मैं, 1 2 का उल्टा 2 1 है, नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, एक ही पहला ही ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया। 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, चेक कर लो, तो सिमेट्रिक नहीं है। आगे हम चेक ही नहीं करते, आगे हम चेक ही नहीं करते, ठीक है ना। तो भैया ये बात हो गई सारी, ठीक है। अच्छा अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं एक काम कर दूं क्या, ये सारा ये जो गुलाबी पना है ये हटा दूं क्या, है हटा दूं क्या? चलो इसको हटा देता हूं, फिर मैं ट्रांजिटिविटी चेक करूंगा खाली, है ना। तो आपका रिवाइज तो हो ही गया ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे इन सभी रिलेशंस की ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे ना। चलो ओके, तो भैया ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी रिलेशन में हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना होता है ना। मैं बताता हूं आपको कैसे। एक तो इनको चेक करने का कोई फायदा नहीं है, जो डबलेट्स है ना इनको चेक करने का कोई फायदा नहीं है ना, ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डबलेट्स पासेस ट्रांजिटिविटी, ठीक है ना। ओके चलो जी, इसको चेक करते हैं 1 2 को, ठीक है ना। तो जब चेक कैसे करते हैं, तो जिस भी ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं उसको ए भी मानते हैं। अब क्योंकि बी 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाले सभी ऑर्डर पेयर्स क्या कहलाएंगे, बीसी कहलाएंगे, है ना। तो ये भी बीसी है। अच्छा और भी बीसी हो सकता है, ये भी हो सकता है बीसी, ठीक है ना। अगेन फिर से इसको बीसी मानने का कोई फायदा नहीं है, डबलेट है, ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास करवा देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे ए बी बी सी। तो देखो 1 2 ए बी है ना, 2 3 बी सी है, तो ए सी कितना हो जाएगा 1 3, जो कि इस रिलेशन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी टेस्ट फेल कर गया, है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी टेस्ट फेल कर गया, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ए बी मानते हैं तो बी सी ये है और ए सी है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी टेस्ट फेल कर गया। और जैसे भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी टेस्ट फेल कर जाता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो ये तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएंगे, है ना, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं ना, इसको चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको ए बी मान लूँ तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर बी सी कहलाएगा, है ना, तो ये बी सी हो गया। सो अगर ये ए बी ये बी सी, तो ध्यान से देखो ए सी कितना हो जाएगा 1 1, जो कि है ना, ए सी है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर गया, ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर गया। मैं ट्रांजिटिविटी जो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना,
वो मैं बोल रहा हूँ ट्रांजिटिविटी, है ना। सो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर गया है, ठीक है, ओके। अब आगे की बारी आती है, इसकी बात करते हैं। अगर ये ए बी है तो देखो दो बीसी बढ़ सकते हैं ना, बीसी कौन से होंगे, जो 1 से स्टार्ट, भाई बी क्या है 1 है, तो बीसी क्या होगा, जो 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है। तो बीसी एक तो ये बैठेगा, एक बीसी ये बैठेगा, है ना। ये डबलेट है, इसको बीसी मानने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई फायदा निकलने का नहीं है, ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास हो ही जाएगा, ठीक है ना। बीसी इसको मानेंगे, ठीक है। सो 3-1 ए बी और 1-3 बी सी, क्या एसी है क्या, एसी कितना हो जाएगा, चेक करो, एसी कितना हो जाएगा 3-3, और एसी भैया इस रिलेशन में नहीं है, चेक कर लो। सो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट फेल कर गया, इसलिए कंप्लीट रिलेशन क्या कहलाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है मेरे भाई, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ओके। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी। सो कल क्या हो गया भैया, मूंछ में खाज मार रही है। सो 1 2 2 3, ठीक है। अब इसको देखो, इसको चेक करते हैं। अगर इसको हम ए बी मान लें, भाई इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, सो इसको अगर हम ए बी मानेंगे तो बी क्या है 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, बी सी कहलाएंगे, है ना। तो ये भी बी सी हो सकता है, ये भी बी सी हो सकता है, इसको बी सी मानने का कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दो डबलेट है, इससे तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास हो ही जाएगा, ठीक है, ओके। सो ए बी बी सी के दो, यानी कि ए बी के दो केसेस बनेंगे, है ना। इसके क्या बन रहे हैं, दो केसेस बन रहे हैं। अगर हम ए बी लेते हैं 1-2, तो बी सी के दो केस बनते हैं, बी सी के दो केस बनते हैं, कौन कौन से, एक तो 2-3 और एक 2-1, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये वाला केस लेते हो तो 1-2 2-3, यानी कि 1-3 ए सी हो जाएगा। क्या 1-3 है, क्या 1-3 है इसमें, कहीं पूरे में 1-3 नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा केस चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि यही केस क्या कह रहा है, ट्रांजिटिविटी को फेल कर जा रहा है। तो भैया ये जो है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी टेस्ट फेल कर चुका है, इसलिए हम तमाम पूरे एंटायर रिलेशन को क्या कह देंगे, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके। अब यहां देखेंगे ए बी, ट्रांजिटिविटी टेस्ट चेक करते हैं। ये ए बी है, क्या बी सी है, अरे भैया ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक करेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसको अब क्या कह दें, अब इसको हम कह दें, मान लो ये ए बी है, तो बी सी है ही नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक नहीं करेंगे, ये भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर गया, ठीक है ना। तो भैया इसका मतलब सब सारे ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव टेस्ट पास कर गए, तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव। तो ये पहला अभी तक आया है जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इसको देखेंगे, ये तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर ही जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसको ए बी मानते हैं तो बी सी है ही नहीं, चेक करो ना, तो ए सी को हम चेक नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, ओके। सो 1 2 2 3, है ना। अब इसको ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो देखो ये अगर ए बी है, ये अगर ए बी है, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर बी सी कहलाएगा। तो क्या ए बी है, बी सी है ना, तो ए सी क्या होगा, ये होगा 1-3, चेक करो, ए सी क्या होगा 1-3, ये भी है, तो ये ट्रांजिटिविटी पास कर गया, ठीक है ना, ये ट्रांजिटिविटी पास कर गया। अब इसको अगर हम ए बी मानते हैं तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये रहा बी सी। तो अगर ये ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा, चेक करके बताओ, ए सी क्या होगा 2-1। क्या इसमें पूरे में 2-1 दिखाई दे रहा है क्या, ओह नहीं है भैया, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिविटी फेल कर गया। इसका मतलब हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस जैसी फेल हुआ ट्रांजिटिविटी, नॉट ट्रांजिटिव लिख दिया है, नॉट ट्रांजिटिव लिख देना है, दैट इज इट, दैट इज इट, ठीक है। मजा है ना ट्रांजिटिव में, ऐसी मजे दिला के पढ़ाता हूँ यार मैं, है ना। और अब
ये तो ख़त्म हो गया है ना, काफ़ी लंबा लग गया लेकिन ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है भाई। तो अब फाइनली एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा आपको, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हालांकि ये जो बात है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास को भी डिस्कस करेंगे। बट एक छोटी सी बात, क्योंकि ये इससे रिलेटेड थी तो मैं बता रहा हूँ कि भैया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। दो रिलेशन कैसे होते हैं, ये इक्विवेलेंस होते हैं हमेशा किसी भी सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन भी हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट वही तो यूनिवर्सल रिलेशन होता है भाई, यही तो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन जैसा मैं कह रहा हूं कि आपको कि हमेशा इक्विवेलेंस होगा, तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, है ना। तो किसी भी सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं। तो इसीलिए हम इनको कह सकते हैं कि किसी भी सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहला देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको मजा आया होगा, है ना। तो करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है भैया, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये ए है ना, कभी इसको एंड सोचो, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कर लो। और वैसे भी इसके नोट्स अवेलेबल हैं बेस्ट एकेड ऐप पे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास पे। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय।